नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। वामपंथी दल के नेता और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आए और इस दौरान देशव्यापी चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पूर्णिया जिले में हुए महापंचायत में उन्होंने शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को लेकर चर्चा की, लेकिन इन सब के बीच एक महा ऐलान भी किया है। दरअसल कन्हैया कुमार ने कहा है कि 14 फरवरी को सूबे भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, यानी कि किसान बिल को लेकर कैंडल मार्च की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे थे और ऐसे में जब इस बार उनका बिहार का दौरा हुआ तो सबकी निगाहें उनके भाषण पर टिकी थी और इस भाषण में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा कन्हैया कुमार ने और क्या कुछ कहा है, आपको विस्तार में बताते हैं। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वाम नेता कन्हैया कुमार लंबे अंतराल के बाद किसी कार्यक्रम में दिखाई दिए। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ बिहार के पूर्णिया से किसान आंदोलन का बिगुल फूका। बिहार की पहली किसान महापंचायत में कन्हैया ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि आगामी 14 फरवरी को पूरे सूबे में इस काले कानून के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमांचल की धरती से बिहार में किसान आंदोलन का आगाज हुआ है। कन्हैया ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार किसान विरोधी और पूंजीपतियों की सरकार है। वो गुरुवार को पूर्णिया इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित बिहार की पहली किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। किसानों को कोई भड़का नहीं रहा, वो खुद अपने हितों के लिए डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद किसान का बेटा है। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों के साथ भेदभाव किए जा रहे हैं। किसी भी फसल की खरीदारी एमएसपी पर नहीं होती है। कन्हैया ने कहा कि यह कृषि कानून बिल सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह आम आवाम के हक की लड़ाई है। आज सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है तो वो सब आतंकवादी हो जाते हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या सरकार के खिलाफ आंदोलन करना आतंकवादी है? यह सरकार देश को तोड़ना चाहती है। इस सरकार में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। जब हम लोग सरकार को टैक्स अदा करते हैं तो बुनियादी सुविधा भी सरकार को देने की जरूरत है। कहा कि मोदी सरकार देश का चौकीदार नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों का चौकीदार है। केंद्र सरकार रेलवे, बीएसएनएल, हवाई अड्डा, मजदूर, किसान को लूट रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान मंडियों को तोड़ना चाहती है। इस 3 कानूनों से किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उन्हें हर फसल पर घाटा ही घाटा होगा। इसलिए सरकार को यह काला कानून वापस लेना होगा। इसके लिए एकजुट होने की जरूरत है। तो वामपंथी दल के नेता कन्हैया कुमार अक्सर ही बेबाकी से अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। उनके भाषण करने का अंदाज बेहद अलग होता है और इस बार के भाषण पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर कई सारी बातें कही और कहा कि ये जो सरकार है वो देश के लोगों की चौकीदार नहीं, बल्कि पूंजीपतियों की चौकीदार है। ऐसे में जो किसान बिल है वो पूरी तरीके से किसानों के हित में नहीं है। इसमें कोई भी संशय नहीं कि ये जो किसान बिल है वो किसान विरोधी बिल है। हालांकि जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में हम सभी को उनका साथ देना है, उनके साथ एकता से और दृढ़ता के साथ हमेशा खड़ा रहना है। और इसी को लेकर 14 फरवरी की तारीख उन्होंने बताई है कि कैंडल मार्च करा जाएगा और सूबे भर में किसान आंदोलन की शुरुआत उनकी तरफ से की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।